आइए बच्चों, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, एक मिनट, माइक की चेकिंग, माइक की कनेक्टिविटी थोड़ी सी सही कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आवाज अच्छी आ रही होगी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर के सबसे पहले हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे एंड देन आफ्टर काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से कई बार 1 से 2 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड जो भी हमारी पुरानी वीडियोस रही होंगी या चैनल पर अपलोड हुई है आप उनको जरूर देख लीजिएगा। रीजन बीइंग वो सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में बन रही हैं, तो अगर आप ये जो क्लास सेशन 26-27 का जो हमारा प्लेलिस्ट है चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा और सीक्वेंस में जो भी वीडियोस अपलोड हो रही है तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, आप सभी को पता होगा कि ट्राइंगल को लेकर के कि जैसे ये हमारा है राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ए बी और सी, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस का काम करेगी। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो साइड बच गई है ये बेस का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब दूसरी बात याद रखिएगा, ट्राइंगल कैसा भी हो उसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल हमारा कैसा भी हो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, जिसमें से एंगल बी कितना है बेटा? 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और यहां पर आएगा एंगल ए। ठीक है, 90 उधर भेज देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस का 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। ये पार्ट क्लियर हुआ। इसमें से हमने सी को कितना माना बेटा? थीटा माना, तो एंगल सी की जगह थीटा लिखेंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, अब थीटा उधर भेज दो तो एंगल ए हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसको थोड़ा सा अलग इंक से लिख देते हैं, अच्छे से देखना पूरा वीडियो, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एंगल है बेटा ये बनेगा 90 माइनस थीटा। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इस एंगल की अपोजिट साइड ये है, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये जो साइड बच गई है ये बेस का काम करेगी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका आप लोग चाहिएगा तो एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने पढ़े थे ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो यहां पर अब इस वाले एंगल का पढ़ना है। ठीक है, तो एक तो आप लोगों को पहले से क्लियर होगा, एक मिनट रुकिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा का पहले से क्लियर होगा। बोले क्या? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा टेन थीटा जिसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नेक्स्ट आएगा कॉट थीटा जिसका फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट होगा सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और नेक्स्ट आएगा आपका कॉसेक थीटा जिसका फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर ये सारे इस थीटा के रिस्पेक्ट के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब हमें इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, यानी ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का हमें क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसका पढ़ना है? इस एंगल का, यानी 90 माइनस थीटा, जो कि थीटा का क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 होता है, तो इसका सम 90 होगा, तो अगर इसको माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब हमें पढ़ना है साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान से सुनना कैसे ये फॉर्मूला बनेगा। वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते, देन आफ्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको कवर कराने लगते, बट ऐसे में हम आपको प्रॉपर कैसे वो फॉर्मूले डेवलप हुए ये भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, ये भी समझाते हुए चल रहे हैं, तो अच्छे से देखना। ठीक है, तो यहां पर साइन 90 माइनस थीटा,
तो साइन 90 माइनस थीटा का बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ठीक है। और इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला इसके रिस्पेक्ट में हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में। लेकिन जो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है वो बेसिकली किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां परपेंडिकुलर किसका काम करेगा, बेस का, और अपॉन में हाइपोटेनस। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर परपेंडिकुलर बेसिक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ये परपेंडिकुलर किसका है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, यानी 90 माइनस थीटा का है, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बेस बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, बेस बन जा रहा है थीटा के लिए। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह बेस, और बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। याद रखिएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, वो बेस का काम करेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। और जो बेस है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, वो परपेंडिकुलर का काम करेगा थीटा के रिस्पेक्ट में। ये पार्ट क्लियर हुआ ना। तो यहां पर वही किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो गया हमारा साइन, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर साइन के बाद अगला आएगा कॉस 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा का बेसिक फॉर्मूला होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है, बेस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, बेस जो है 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में जो बेस है वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपॉन में हो जाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका काम कर रहा है, साइन थीटा का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो याद रखिएगा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अभी से याद करते हुए चलेंगे, रीजन ये है कि अभी हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। अगला फॉर्मूला है tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 माइनस थीटा। सो tan का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब आपको पता है परपेंडिकुलर जो 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वो बेस बन जाएगा, और जो बेस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है ये क्या बन जाएगा आपका, कॉट थीटा। क्या बन जाएगा बेटा, कॉट थीटा। सो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। तो अभी इसको शॉर्ट में और लिख देंगे, ठीक है। तो अभी ये डेरिवेशंस अच्छे से समझो, फॉर्मूले की प्रूविंग अच्छे से समझो, ठीक है। अगला फॉर्मूला होगा कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट का बेसिक फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस दोनों केस में फिक्स रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहता है, तो बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा और परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। तो अब ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ये किसका काम करेगा, tan थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, tan थीटा का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा क्या, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। नेक्स्ट देखेंगे अगला sec 90 माइनस थीटा। क्या बेटा, sec 90 माइनस थीटा। तो sec का बेसिक फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, लेकिन बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर किसका काम करेगा, cosec थीटा का। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा cosec थीटा, यानी sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा। क्या बेटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आएगा cosec 90 माइनस थीटा का, ठीक है। cosec का बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, बेस। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस किसका काम करेगा बेटा, सेक थीटा का। तो यहां आ जाएगा आपका सेक थीटा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, सेक थीटा। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये जितने भी फॉर्मूले डेवलप हुए आइए उनको एक साथ लिख लेते हैं, उनको एक साथ लिखेंगे। बोले क्या, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। अगला क्या था, कॉस 90 माइनस थीटा क्या था बेटा, साइन थीटा। अगला था tan 90 माइनस थीटा,
कॉट थीटा, अगला कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, अगला सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और अगला होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। ये किसका काम करेगा बेटा, सेक थीटा का काम करेगा। तो ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ये सारे आपके क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो कैसे ये फॉर्मूले डेवलप हुए ये भी आपको डिस्कस किया गया है, बताया गया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करना है, ठीक है। तो फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। पहला क्या है, साइन 60 कॉस 30, ये कौन सा निकाल लिया, आई थिंक पीपीटी गलत निकाल ली है, हाँ पीपीटी गलत निकाल ली है। एक मिनट मैं पीपीटी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, पीपीटी चेंज कर लेता हूँ। वो बेटा पीपीटी गलत सिलेक्ट हो गई थी, अब फॉर्मूले तो वही काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे इसी टॉपिक के आ गए हैं जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 26 डिग्री अपॉन कॉस 64 डिग्री यानी 64 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, पहले क्या कर देना है, ऐसे में दो ही एंगल है तो चेक कर लेना दोनों एंगल का सम क्या 90 हो रहा है। तो 26 प्लस 64, 6 4 10 कैरी आएगा 1, 6 3 9 यानी 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यानी 90 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे में करेंगे क्या, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 26 प्लस 64 टोटल कितना है 90 है ना, इसको उधर ले जाओ तो 26 क्या हो जाएगा 90 माइनस 64, ठीक है। और अगर आप इसे ले जाएंगे तो यहां बचेगा 64 जो कि हो जाएगा 90 माइनस 26। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, तो इस 26 को क्या लिखेंगे, अगर आप 26 को चेंज करना चाहोगे 26 डिग्री को, तो इसे 90 माइनस 64 कर देना, और अगर आप 64 चेंज करना चाहते हो तो इसे 90 माइनस 26 कर देना, ठीक है। तो इस 26 को लिखेंगे क्या बेटा 90 माइनस 64 अपॉन, और ये हो जाएगा आपका क्या बेटा कॉस 64 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा का काम करेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बताया था, कॉस थीटा, तो थीटा काम कर रहा 64 और ये आ जाएगा cos 64। तो cos 64 से cos 64 कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1। ये पार्ट ओके हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cosec 42 डिग्री अपॉन sec 48 डिग्री। तो एक बार रफ में 42, बिकॉज बेसिक है, स्टार्ट किया है टॉपिक को, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले दोनों एंगल को जोड़ करके देख लो। 8 2 10 कैरी आएगा 1, 4 4 8 और 1 9, ठीक है, 90 बन रहा है। तो किसी एक को चेंज कर लो, कोई कंपलसरी नहीं है कि ऊपर वाले को चेंज करना है या नीचे वाले को, ये आपके ऊपर है। तो इसे अगर लिखेंगे तो 90 माइनस 48 लिखेंगे और अपॉन में हो जाएगा sec 48, ठीक है। अब आइडेंटिटी बताई गई थी क्या बेटा, cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा के। तो यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा, थीटा का काम कर रहा 48, तो किसके बराबर हो जाएगा sec 48, और अपॉन में क्या हो जाएगा sec 48। तो sec 48 से sec 48 कैंसल, आंसर कितना आ जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है हमारा cos 81 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ये जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो वंस अगेन यहां पर भी आप थोड़ा सा देखेंगे, 81 प्लस 9 टोटल 90 हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे cos 90 माइनस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, ठीक है। ये प्रूफ करना है, हम लोगों ने LHS ले लिया। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा कि हमने ये LHS लिया, अब 81 प्लस 9 90 होता है, तो 81 को क्या लिख दिया 90 माइनस 9, ठीक है। अब आइडेंटिटी बताई गई थी, वो जो आइडेंटिटीज आपको बताई गई वो सारी एक साथ एकदम दिमाग में अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री, फिर माइनस लगा करके साइन 9 डिग्री, तो प्लस साइन 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन भी है, थर्ड पार्ट है ये, इसे भी ऐसे करेंगे। तो cosec 60 को क्या लिखोगे, 60 प्लस 3 90 होता है, तो इसे लिख दोगे 90 माइनस 30, ठीक है, माइनस sec 30 डिग्री। क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस 30, टोटल कितना हो जाएगा 90 माइनस 30। तो अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी। कौन सा आइडेंटिटी आपको बताया था, cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा।
कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री, प्लस का सेक 30 डिग्री माइनस का सेक 30 डिग्री कैंसल, आंसर आ गया हमारा 0। क्लियर हो गया, एकदम बेसिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, तो अच्छे से देखिएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी चेक कर लो, ध्यान से सुनना बेटा। क्या बताया था आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये भी याद रखो, अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बताया गया था आपको, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो वहां भी स्क्वायर लगा देना। फिर आ जाएगा टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, लेकिन स्क्वायर लग जाएगा। अच्छा, कॉट 90 माइनस थीटा आपको क्या बताया गया था, टेन थीटा बताया गया था। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। फिर उसके बाद आएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा, ये 90 है बेटा, तो क्या बताया गया था, सेक थीटा। तो अगर यहाँ स्क्वायर लगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर पैटर्न वही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाले को यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लो, 12 प्लस 78 90 हो रहा है। तो सबसे पहले लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर, इसे लिख दो 90 माइनस 12 डिग्री। कितना बेटा, 90 माइनस 12 डिग्री। और दूसरे वाले को ऐसे रखो, साइन स्क्वायर 78 डिग्री। थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहां पर अच्छा आगे की आइडेंटिटी यूज कर ली गई है क्या, ठीक है। अब साइन, ध्यान से सुनना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा। अब यहां लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो और ये हो जाएगा, आहा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आपने, इसको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 78 डिग्री यानी 78 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा काम कौन कर रहा, 78 डिग्री, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री। अब यहां पर आइडेंटिटी लगा दो, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। जिनको नहीं पता है ये अगले एक्सरसाइज का है, बट एक क्वेश्चन यहां पर आ गया है तो इसको याद कर लो। बोले क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर यहाँ पर थीटा की जगह 78 आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी वही स्क्वायर वाला, तो वो 3 आइडेंटिटी हम आपको पहले से लिख के बता दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी अभी बता देंगे एक आइडेंटिटी और। बेटा ये जो टॉपिक है ये अभी आगे अगली एक्सरसाइज में अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, बट उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं तो उसमें जो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है वो साइड में मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला यहाँ पर होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज होगी, तो सबसे पहले प्रूविंग का मामला एलएचएस ले लिया जाएगा कि हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 72 प्लस 18 टोटल हो जाएगा आपका कितना, 90। तो यहाँ पर अगर 72 को चेंज करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस दूसरा वाला यानी 18 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा, काम कौन कर रहा, 18 डिग्री, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 18 डिग्री। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी इस आइडेंटिटी की मदद से 1। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। अच्छा अब ये तो और बड़ा हो गया भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले ले लो एलएचएस। क्या ले लो, एलएचएस। बोले क्या, साइन 32 डिग्री कॉस 58 डिग्री, ठीक है भाई, कॉस 58 डिग्री प्लस कॉस 32 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा साइन 58 डिग्री। यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक बात का ध्यान देना कि अगर 32 चेंज कर रहे हो तो दोनों जगह 32 को चेंज करना, और अगर 32 को 58 को चेंज कर रहे हो तो दोनों जगह आप 58 डिग्री को ही चेंज करना। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 32 को चेंज करेंगे। तो ध्यान से देखना,
ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 58, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है कॉस 58, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कॉस 32, तो 32 को बताया था चेंज करेंगे 90 माइनस 58, और यहां आ जाएगा साइन 58। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा? 58, और यहां पर आ जाएगा कॉस 58 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा? 58, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? साइन 58। पार्ट समझ में आया कि नहीं है? अब cos 58 क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 58, ठीक है, प्लस का साइन, साइन 58 इंटू साइन 58 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 58 डिग्री। अब एक आइडेंटिटी अभी आपको बताई थी, बोले क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 58 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री भी कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा आपका RHS। क्या हो जाएगा मेरे भाई? RHS। ओके, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहां पर भी क्या करेंगे? ये एज इट इज है, ये आप लोग करना, ठीक है। यहां पर दोनों जगह 54 को चेंज कर देना, ठीक है। 54 को क्या लिखेंगे? 90 माइनस 36, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, ठीक है। ये हम कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। चलो ये 2 के बराबर प्रूफ करना है। चलो आप इसको करते हैं भाई, LHS क्वेश्चन। चलो ठीक, ये हो जाएगा सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कॉस सेक 70 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल को वही चेंज करना, अगर जैसे 70 डिग्री चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर भी 70 डिग्री चेंज करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेक, तो 90 माइनस का 20, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 20। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बात वही है, 70 प्लस 20 90 होता है। तो वापस ऑलरेडी स्टार्टिंग के क्वेश्चन में बताया था, वो पेयर में ही दिए जाते हैं जनरली। और ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री, और कॉसेक 70 को क्या लिखोगे? कॉसेक 90 माइनस का 20 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा? 20 डिग्री, और यहां आ जाएगा साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री एज इट इज रहेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा? 20 डिग्री। ये पार्ट आया कि नहीं है? ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में यहां पर कॉसेक था, कॉसेक 90 माइनस थीटा। अच्छा हाँ, गड़बड़ तो किया ही है आपने, सॉल्यूशन गड़बड़ कर दिया सर। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा। थीटा काम कौन कर रहा? 20 डिग्री। अब सही हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉसेक 20 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन 20 डिग्री। स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको बताया गया था, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, सॉरी, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा, बिकॉज सीक्वेंस में एक एक टॉपिक पर पूरा एक वन शॉट बनाया जा रहा है। तो पुराने जो भी वीडियोस है ट्रिग्नोमेट्री के, उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज वो फॉर्मूले यहाँ यूज होंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। cos 20 तो एज इट इज रहेगा, और यहां पर sec 20 को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos 20। cos 20 से cos 20 कैंसिल, sin 20 से sin 20 कैंसिल, क्या बचेगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 फाइनली कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या बेटा? RHS। ये क्या हो जाएगा? RHS। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हर एंगल को 0 से लेकर के 45 के बीच में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी एंगल दिए जाएंगे उन सभी को 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 66 लिखा हुआ है, ठीक है, लिख लो 66। कैसे करना है ध्यान से देखना। तो इसको 90 से माइनस कर दो, तो 90 में 10 में 6 गए तो 4, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में 6 गए तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 24 डिग्री प्लस 10 90 माइनस 24 डिग्री। ये पार्ट आया कि नहीं है? कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। सिंपल सी बात है, सेक 24 डिग्री हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, कॉट 24 डिग्री। फॉर्मूले अगर क्लियर होंगे तो आपको इस पूरी एक्सरसाइज में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के 10 मिनट अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से जाकर के आप वहां से कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 2 एंगल आ रहे हैं, ये दोनों एंगल ऐसे हैं जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही लाई करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर भी 59 डिग्री दिया गया, तो क्या करेंगे, 90 में से 59 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 9 गया तो 1, ये हो जाएगा आपका 8, 8 में 5 गए, ये हो जाएगा 3, 31, ठीक है, 5 3 8 है 9। तो वंस अगेन इसे लिखेंगे कॉट 90 माइनस का 31 डिग्री, और इसे लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस का 31 डिग्री। नहीं आया, देखो बेटा 90 में 31 माइनस कर दो 58 आ जाएगा, 90 में 31 माइनस कर दो, सॉरी 90 में 31 माइनस कर दो 59 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी 90 में 31 माइनस कर दो 59 आ जाएगा। तो क्या माइनस किया जाए, यहाँ 90 से माइनस करके पता कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वही पहली एक्सरसाइज का शुरुआत, इसी वीडियो का शुरुआत का 10 मिनट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, कॉट 90 माइनस थीटा, सबको पता है tan थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 31 डिग्री, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसका होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है 31 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 31 प्लस सेक 31। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। यहाँ पर 67 और 75 दो अलग अलग एंगल है, तो इनको कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 67 कर देंगे, ठीक है। 10 में से 7 गए तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, 8 में 6 गए तो 2। नेक्स्ट क्या है, 90 में से 75 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25 नहीं सॉरी, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8, 8 में 7 गए तो 15 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे बेटा, साइन 90 माइनस का 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस का 75 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। साइन 90 माइनस 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा, हाँ सॉरी 75 को 15 लिखना मेरे भाई, यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है, सॉरी शक्तिमान गलती हो गई। अब यहाँ पर आ जाएगा बेटा 15 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। क्लियर हो गया। तो कॉस 23 प्लस साइन 15, कॉस 23 प्लस साइन 15। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो दो एंगल दिए गए, ये दोनों एंगल ऐसे ही हैं जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, वेयर 3 इज एक्यूट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी बेटा, ए की, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है साइन 3a जो है वो कॉस a माइनस 10 डिग्री के बराबर है। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर यहां पर साइन लिखा हो कोई एंगल और यहां पर भी लिखा हो साइन कोई एंगल, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाता है। यही चीज कॉस में चलेगी, टेन में चलेगी, कॉट में चलेगी, सेक में चलेगी, कॉसेक में चलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट अपना तैयार रखना, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना, साइन 3a, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a नहीं लिख सकते, ध्यान से सुनो, 90 माइनस 3a बराबर कॉस a माइनस का 10 डिग्री। पूछो कैसे, ध्यान से सुनना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, ये थीटा का काम कर रहा है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहां पर लिखा हुआ है साइन 3 है, तो इसे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 3 है। अब दोनों साइड कॉस आ गया तो कॉस से कॉस कैंसिल, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस का 10 डिग्री, ये पार्ट आया। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो a वाले टर्म्स यहां पर एक साथ रहेंगे और विदाउट a वाले टर्म्स एक साथ रहेंगे। यहां पर लिखा माइनस का 3a, प्लस का a इधर आया तो माइनस का a, माइनस का 10 डिग्री, प्लस का 90 उधर चला गया तो माइनस का 90 डिग्री, माइनस 90 माइनस 10 माइनस का 100 डिग्री, माइनस 3a माइनस a माइनस का 4a, तो माइनस से माइनस कैंसल, a बराबर आ जाएगा 100/4, 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, 4 से डिवाइड करा दो तो a की वैल्यू आ जाएगी 25, 25 चौके 100, बात खत्म। तो ये a आ गया हमारा 25 डिग्री। कितना आ गया बच्चा, 25 डिग्री, डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। उसी तरीके से ये भी है, यहां पर लिखा हुआ है cos 2a बराबर साइन a माइनस का 15 डिग्री। ध्यान से देखना बेटा, तो अब यहाँ साइन है तो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, एक चीज आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस cos 2a को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस का 2a, ठीक है। यहाँ जो भी लिखा हुआ है cos को चेंज कर दो साइन में और 90 से माइनस कर दो, साइन
ए माइनस का 15 डिग्री। जो बच्चे नहीं समझ पे आए वो इधर देखें, बोले क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर cos थीटा लिखा है तो उसे sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, उसी तरीके से cos 2a लिखा है तो उसे sin 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ठीक है, अब sin से sin क्या हो जाएगा कैंसल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस का 15 डिग्री माइनस 2a, प्लस का a इधर आएगा तो माइनस का a माइनस का 15, प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90, माइनस का 105 माइनस का 3a, माइनस से माइनस कैंसल, 3a बराबर 105 डिग्री। अब a मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दोगे तो 105 को 3 क्या करने लगेगा डिवाइड, आराम से काटना, 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 35 डिग्री यानी 35 डिग्री। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये क्वेश्चन आप लोग करो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग करो। ठीक है, a प्लस 36 डिग्री इज एक्यूट, a की वैल्यू निकालनी है तो ये सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा एंड देन आफ्टर ये क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा। ठीक है, आइए दोनों क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, 2 cos 58 डिग्री और अपॉन में cos 32 डिग्री। ठीक है, माइनस √3, साथ में हो जाएगा आपका cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, और पूरे को डिवाइड कराएंगे tan 15 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 75 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये पूरा हमें सॉल्व करना है। तो साफ सुथरी सी बात है, इन दोनों का सम साफ साफ दिख रहा है, 58 प्लस 32 90 हो रहा है, तो बस ये कर लो, बोले क्या cos, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 32, और दूसरे को वैसे रखना बेटा। अब दोनों पलट दोगे तो काम नहीं होगा, एक को पलटना, चाहे इसको चाहे इसको। ठीक है, दोनों पलट जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद माइनस का √3 लिखा। अच्छा, 38 किससे रिलेट हो रहा है 52 से। ठीक है, तो इसे लिखेंगे cos 38 को क्या लिखेंगे 90 माइनस का 52, और यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है cos 52। तो वंस अगेन मैं आपको फिर से वही बात कहूंगा, एक को चेंज करना, बिकॉज इन दोनों का सम कितना है 90, तो इसको लिख दो 90 माइनस ये वाला, और अगर इसको चेंज करना है तो इसको लिख दो 90 माइनस ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 का जो प्रोडक्ट होगा, सम होगा, वो भी 90 है, तो इसे चेंज करोगे तो इसे लिखोगे 90 माइनस का 75, और tan 75 ये जो दूसरा वाला ये एज इट इज लिखा रहेगा। अब आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये आपको पहले से पता होनी चाहिए, पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया गया। तो अब यहाँ √3 से √3 कैंसल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका sin 32 डिग्री, और अपॉन में हो जाएगा cos 32 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? माइनस, ठीक है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, थीटा काम कौन कर रहा 52 डिग्री, और यहां पर आ जाएगा आपका cos 52 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा काम कौन कर रहा 75 डिग्री, और यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है tan 75 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक बार इसका आंसर कंफर्म कर लेते हैं, देन आफ्टर आपको आगे डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के दौरान थोड़ा सा डाउटफुल सिचुएशन में तो था ही, और वो दोनों डाउट मेरे सही निकले कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन एक तो मिसप्रिंट हुआ, यहाँ cos 32 नहीं sin 32 होगा, यानी sin 32 डिग्री। ये जो cos 32 लिखा हुआ है ये बन जाएगा sin 32 डिग्री, ये cos 32 की जगह क्या आएगा sin 32 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा sin 32 डिग्री। ऐसे में sin 32 से sin 32 कैंसिल, और यहाँ केवल क्या बचेगा 2, ये जो आ रहा था। ठीक है, दूसरा कि यहाँ cosec लिखा हुआ है और हमने cos लिख दिया, तो ये हो जाएगा cosec। इसका करेक्शन करेंगे बेटा यहाँ पर, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे cosec। ठीक है, ये हमारा cos नहीं cosec चलेगा। ठीक है, क्या चलेगा बेटा cosec, ये हो जाएगा cosec 52 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका cosec 52 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये दो कैंसिल हो गया, माइनस sin 52 इंटू cosec 52। एक फॉर्मूला फर्स्ट एक्सरसाइज जब आपको डिस्कस कर रहे थे तब आपको बताया गया था, फर्स्ट एक्सरसाइज जब फॉर्मूला बता रहे थे, बोले क्या sin थीटा इंटू cosec थीटा, ये कितना होता है 1, और उसी वक्त बताया था tan थीटा इंटू cot थीटा, ये भी कितना होता है 1। तो उसी तरीके से sin 52 और cosec 52 ये क्या हो जाएगा 1,
और tan 75 cot 75 ये भी कितना हो जाएगा 1, हो जाएगा 2, 1 अपॉन 1 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, दो में से एक को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, इसका करेक्शन मैं करके देता हूं। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, पूरे को डिवाइड कराया गया है कॉस स्क्वायर किससे बेटा, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस यहां पर है कॉस 63 डिग्री साइन 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इससे बेटा साइन स्क्वायर 63 डिग्री से, साइन स्क्वायर 63 डिग्री से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, वैसे ही करना है। यहां पर 22 प्लस 68 दोनों का सम कितना हो रहा है 90, और यहां पर भी 22 प्लस 68 का सम कितना हो रहा है 90। तो यहां पर इस साइन को चेंज कर देना और यहां पर इस कॉस को चेंज कर देना, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जब चेंज करना, और यहाँ पर 63 प्लस 27 कितना हो रहा है 90। यहाँ पर आप लोग इस साइन को चेंज करना है, किसको चेंज करना, साइन को, बिकॉज 63 यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, दूसरा हिंट मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर क्या करना, साइन 27 को क्या लिखोगे, साइन 27 को लिखोगे साइन 90 माइनस 63, पहला काम। दूसरा यहाँ पर दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। दूसरा यहां पर इतने में एक फॉर्मूला आपको लगेगा जो बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री के इस टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हुए होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो भी सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए गए हैं उनको आपने अच्छे से समझा होगा। एक बार उनको गो थ्रू कर लीजिएगा, और आपकी जो भी टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक है उसको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो बच्चे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आपके कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं, सहेली हैं, या कोई छोटे भाई बहन है जो क्लास 9 10th में हैं, उन तक इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की वो अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।